हाँ कौन सी वीडियो कह रहा था? Power of delusional self-belief. Quit rapping and I said I want to go to the NBA. I would be in the NBA. No, you wouldn't. Yes. No, you wouldn't. Yes, I would. No, you wouldn't. Yes, I would. Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I can do anything. Be delusional that you are already there. You know, you have to be in that delusion of living there. Kanye West की जो पहली म्यूजिक वीडियो आई थी ना, पहली म्यूजिक वीडियो, उसी म्यूजिक वीडियो के रिलीज होते टाइम उसने बोल दिया था कि आई एम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. We want to be the greatest D2C ecosystem that people has ever imagined. We want to be the tech that every agency in the world will put it on their website, powered by Ecomlab. तो मतलब ideally 2 साल में ना we should be the best YouTuber of the India at least. ये हम वहाँ होने चाहिए. कॉलेज के MBA वीडियोस में हमारी वीडियो होनी चाहिए जिसमें हमारी लेक्चर हो कि भाई ये वीडियो देखो और इट्स MBA क्लास. आज व्हाई डू यू थिंक कि एक्सेल आज तक रिप्लेसेबल नहीं हो पाई? वो आज से जब माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया होगा वहाँ से रिप्लेस ही नहीं हो पाई. ये तो है. व्हाई? आवर एम इज टू बी द एक्सेल ऑफ मार्केटिंग. हाँ, the excel of marketing. हाँ कौन सी वीडियो कह रहा था? पावर ऑफ डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ. पहले वाली. पहली वाली Kanye West. Because I think right now, if I was to Caption. quit rapping and I said I want to go to the NBA, I would be in the NBA. No, you wouldn't. Yes. No, you wouldn't. Yes, I would. No, you wouldn't. Yes, I would. Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I can do anything. तो 2 चीज़ सीखने को मिलती हैं. पहला, Be delusional. be delusional that you are already there. You know, you have to be in that delusion of living there, and then the universe will decide कि how much time will eventually you need to test it out, and then eventually that, because he said the success is always exponential, it's never slow, but till reaching that point the universe tests you कि how much you can take it. Very interesting. आपको Kanye West की कहानी पता है? Kanye West की जो पहली म्यूजिक वीडियो आई थी ना, पहली म्यूजिक वीडियो, ठीक है, उसी म्यूजिक वीडियो के रिलीज होते टाइम उसने बोल दिया था कि आई एम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. ठीक है, ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन रैपर जो कि 1 बिलियन के उसको बोल सकता है, इसका $1 बिलियन की होती नेट इनकम. ठीक है, और वो बहुत डिल्यूजनल. आप उसके ट्वीट्स पढ़ोगे, आप उसकी इंस्टाग्राम पे यार जाओगे, शाहरुख खान से ज़्यादा बड़ा delusional कौन होगा? नहीं, अरे Kanye West अलग लेवल का है. वो बोलता है कि जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी है, वो बोलता है कि मैं अगर आज रैपिंग छोड़ दूँ और मैं बोलूँ कि मेरे को NBA बास्केटबॉल टीम में, जो हमारी नेशनल बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, उस पर ज्वाइन करना है, आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट. ठीक है, सामने से बोल रहा है नो यू कैन नॉट डू दैट, आई कैन डू I can do that. दैट, नो यू कैन नॉट डू दैट, आई कैन डू दैट. ठीक है, तो वो डिल्यूजनल है, वो खुद को ना गॉड से भी ऊपर समझता है उसको. ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा करता है वो, बट जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है वो. जो- But वो But Like he's already there. और उसको उसका 1% भी मिल जाता है ना, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है. हाँ मतलब वो जितना एम कर रहा है उसका 1% भी एक एवरेज से, वही बात है ना कि मेरा 1% नेटवर्थ एक एवरेज इनकम के 500 से भी. Kanye West ना जो रोगन के पॉडकास्ट में आता है, जो रोगन को पूछता है हाउ मच इज द अर्थ की वर्थ क्या है. You know, how much does the earth cost? Think It's not a bad question. But How much is the earth worth? I have to buy it. ठीक है, तो वो बोलता है कि ये नहीं, ऐसे नहीं खरीद सकते तुम. तो वो गूगल करता है, कुछ चैट जीपीटी वगैरह करता है. ठीक है, तो वहाँ पे आता है कि नो यू कैन नॉट बाय द अर्थ. तो फिर वो बोलता है कि तुम बोलता है सब लूप है, फिर वो बातें आती हैं, बट उसके थॉट्स ही अलग लेवल के हैं. वो तो अर्थ वर्थ पूछ रहा है भाई, ये तो मेरे को भी जानना है भाई. व्हाट इज अर्थ वर्थ? फाइनेंशियल वर्थ. If I need to buy the world, how much is it's gonna cost? स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जो रोगन को ये पूछता है. 5,000 trillion dollars. और मोर. बट हाँ ये तो है यार. सी, इसलिए मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब वो द डे वन व्हेन ही स्टार्टेड द एक्टिंग, यू नो, तो उनके स्टार्टिंग इंटरव्यू सुन, वो आपकी अदालत वाले इन सब, ही साउंड एडमेंट, यू नो. वो बोलता है कि ना रजत कि यू नो अमिताभ बच्चन इज देयर, कहता है सच बोल दूँ, कहते हैं हाँ, कहता कि आई एम द बेटर एक्टर. और वो भी तब जब अमिताभ बच्चन का प्राइम था, पीक में. पीक पे था.
और उसके बाद अभी भी जब वो अनुपम खेर वाला इंटरव्यू है ना कि आपके बाद कोई और होगा जो आपका जगह लेगा, कहता बोल दूँ हम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो भाई बस माइक ड्रॉप। तो ये तो है मतलब डिल्यूजनल सेल्फ डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव। दो कॉन्सेप्ट है, एक है डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव जो कान्ये वेस्ट का मेरे को सबसे पीक पे लगता है, दूसरा है स्टीव जॉब्स का माइंड बेंडिंग फील्ड, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जिसमें इंसान के साथ बैठा है, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स मेरे साथ बैठा है, ठीक है, उसको मुझे कुछ चीज़ कन्विंस करनी है, ठीक है, तो वो ऐसा घुमा सकता है चीज़ों को कि मेरे को बिलीव करा देगा हाँ भाई तू ये करेगा। इंटरेस्टिंग। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, तो एप्पल के एम्प्लॉय जितने भी उसके साथ काम करते हैं ना वो सारे होते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। जिस मीटिंग में आएगा KPI चेंज करके चला जाएगा और सब बिलीव भी करेंगे, सब बिलीव भी कर देंगे हाँ भाई क्या बोला है। साइकोलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। सी ऐसे ही तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ऐसे ही बन गए ना, मतलब मुझे समथिंग डिफरेंट लाइक दे सेड ना कि यू नो बीइंग देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब यार 10 साल तो कोई वीकेंड ऑफ ना लेना तो मतलब एक्सट्रीमली टफ भाई, एक्सट्रीमली टफ। इंटरेस्टिंग। जब हम बोल रहे हैं कि हम मेटा के पार्टनर हैं क्योंकि मेटा उतना बड़ा है, तो भाई हम जो भी डिसीजन लेंगे हम उतना बड़ा बनने के लिए लेंगे। हम कोई वाइट लेबलिंग नहीं करना चाह रहे। वाइट लेबलिंग बहुत बेसिक स्किल्स टेक्निक होती है जो हमें करना ही नहीं। और सो सी व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल हिम आल्सो सो ही अंडरस्टैंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब भाई ऑब्जेक्टिव इज नॉट 50 सॉफ्टवेयर 100 सॉफ्टवेयर बेच लिया, नहीं। वी वांट टू बी द टेक दैट एवरी एजेंसी इन द वर्ल्ड विल पुट इट ऑन देयर वेबसाइट पावर्ड बाय ई-कॉम लैब एंड वर्ल्ड एवरी इंस्टीट्यूट। सो जैसे ना जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तो नील पटेल हैं, सो SEO जिसने भी सीखा होगा उसने नील पटेल के सॉफ्टवेयर पे काम किया ही होगा। तो जिसने भी मार्केटिंग सीखनी है उसने ई-कॉम लैब को सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब यू आर ऑलरेडी देयर, वो चीज़ है। तो वाइट लेबलिंग एक बहुत मतलब बुरी प्रैक्टिस नहीं है, बस वो एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते। तो अब हम जो भी डिसीजन लेंगे ना वहाँ तक पहुँचने के लिए बट हमें पता है कि हमें हाथ भी छोटा पड़ रहा है, वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो बस वो है। तो वाइट लेबलिंग बहुत मतलब एग्जांपल मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने तेरे को दिया यूर स्क्रीन एजेंसी, तो वहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर का नाम सब जगह सेट जाएगा, वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, तो सामने लोग लगेगा कि वो आपकी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, बट नहीं, बिकॉज ई-कॉम लाइव सो ब्रांडेबल कि वो जानबूझ के ई-कॉम लाइव ही पिच करेगा कि जी हम तो ई-कॉम लाइव के साथ काम करते हैं और ई-कॉम लाइव तो फिर वो अच्छा आप ई-कॉम लाइव के साथ काम करते हो तो आप पे ट्रस्ट कर लेंगे, समझ रहा है। वो डिल्यूजनल बिलीव है हमारा टुवर्ड्स टेक एंड नॉट जस्ट टेक द एंटायर एजेंसी। एक लाइन क्या? our aim is to be the Excel of marketing। हाँ, द एक्सेल ऑफ मार्केटिंग। हाँ मतलब कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। मतलब द नीडल कांट मूव एंड आई एम टेलिंग यू इतना बड़ा गैप है ना। अभी परफॉर्मेंस के जो सुपर सेशन ले रहा था मैं, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। एक्चुअली क्या है ना, ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से इवॉल्व हुई है ना 5 साल में, तो क्या है ना अभी पीपल आर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है ना जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विच वी नो एंड वी हैव वर्क विद सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, नथिंग इज सॉल्विंग इट। बनाएंगे तो उतना बड़ा बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। अर्जुन, why do you think कि एक्सेल या फिर एक्सेल या स्प्रेडशीट हो दीजिए वो आज तक रिप्लेसेबल नहीं हो पाई? वो आज से जब माइक्रोसॉफ्ट ने वो रिलीज किया होगा 70s 80s में, तब से आज तक एग्जैक्ट सेम है, वो आज तक रिप्लेस ही नहीं हो पाई, कोई बेटर फॉर्मेट ही नहीं मिल पाया हमसे। ये तो है यार, मतलब एक्सेल ही है बस। वाई क्यों होगा ऐसा? इज इट तो मतलब इज इट गॉड लेवल प्रोडक्ट की मतलब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता? और इंटरेस्टिंग, जैसा GPT। वही इसलिए बोला मैंने वो एक्सेल ऑफ मार्केटिंग। So GPT, we have a very interesting question for you. So you know, Microsoft Excel was launched like 50 years back, and till today also it is so good of a product that Excel as a context is not changed. There are new tools like Google Spreadsheet, but still it is a copy of Excel. So is it that godly of a format that it can't be replaced? So what is the psychology behind this? Till today also it is not irrelevant. Basic answer है perceived power. Many people see Excel as a go-to tool for a powerful analysis and work. बट देखिए एक चीज़ है बताता हूँ। So टैली और एक्सेल सी डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है और हैबिट का गेम है, जो मुझे लगता है। जब एक चीज़ ना आपकी हैबिट का पार्ट बन जाती है तो वो हट नहीं सकती हैबिट, ठीक है। तो टैली, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी कंपनीज है ना अपना पायरेटेड खुद ही बेचती है।
अपना पैरेटेड खुद ही खुद ही बेचती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत लगी। एग्जाम्पल, आज जब मैं कॉलेज में थे हमने सबने पैरेटेड यूज़ किया, मैंने तो बहुत पैरेटेड यूज़ किया, बट आज हमारे पास 2000 रुपये पर मंथ खर्चने के पैसे हैं, तो अब मैं कोई नया टूल ले नहीं सकता ना, क्योंकि भाई मेरा नोशनिंग, मेरे दिमाग की नर्चरिंग वैसी हुई है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट भी पेड लूंगा और एक्सेल भी पेड ही लूंगा। हमने ऑफिस में भी एडोब लिया, सबका पेड वाला। क्यों लिया? क्योंकि भाई जब सभी एडोब पे काम कर रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। एंड व्हेन यू विल कम इनटू दैट जोन ऑफ एबल टू पे, देन यू विल पे। ठीक है, टैली की मार्केट में 98% कॉपी बिकती है, 2% रियल बिकता है। टैली खुश है 98% कॉपी बेच के। हमारा कोर्स है, हमारा कोर्स 15,000 रुपये का था, हमारा कोर्स 2,000 में बिक रहा था, बट हम रोक नहीं रहे थे। हम चाहते तो हम रोक सकते थे। कितनी बार आए मेरी टीम के, आज 2,000 में कोर्स बिक रहा है, हम इसलिए नहीं बेचना चाह रहे थे क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था ना, इतना स्ट्रॉन्ग। जिसने खरीदा था ना, जिसने बेच रहा था, एक बार उसको कॉल किया, हमने पूछा कि भाई ये हमें खरीदना है, तो कहता, मैं ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा तो आप कितने बेच चुके हो यार? ऐसे तो बहुत बेच चुके हैं आपने, वो 15,000 का कोर्स है। उस बंदे ने कहा मैं 3,000 कोर्स बेच चुका। कितने? 3,000 कोर्स। 3,000, उसने जो भी पैसा कमाया, बट 3,000 बंदों ने मुझे कंज्यूम किया नहीं किया। शायद उन 3,000 में से शायद 300 ही लोग होते जो हमारा कोर्स ले लेते। 2700 बंदा मुझे कंज्यूम ही नहीं कर पाता, और 2700 बंदों को हमने हेल्प किया, हमने वैल्यू ऐड किया। और वो बिजनेस, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों ने हमारे फेक कोर्स बेचे हैं, और बट ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है ना। कल वो 2700 लोग के पास जब पेइंग कैपेसिटी होगी, वो भी हमें आएंगे, वो हमारी महंगी सर्विस लेके जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। और सी अगेन, आप कहाँ अपने आप को प्लेस कर रहे हो? वही क्या नाम है, क्या कॉन्सेप्ट था? एक्सेल ऑफ मार्केटिंग। नहीं, डिल्यूजन वाला, डिल्यूजनल सेल्फ। हाँ, डिल्यूजन सेल्फ। हम अपने आप को वहाँ प्लेस कर रहे हैं। हमारे को वो 30 कोर्स 300 कोर्स ना बिकने का गम नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्लेसमेंट है वो बहुत आगे है। तो उस प्लेसमेंट के लिए 2700 लोगों को जोड़ना ज़्यादा जरूरी था देन 300 लोगों का रेवेन्यू ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू। 300 लोगों को लॉस ऑफ रेवेन्यू, 2700 लोगों को जुड़ना। मैं, हमारी चॉइस थी, हम क्या चॉइस लेना चाहते। वी मेड अ चॉइस ऑफ रीचिंग 2700 पीपल मोर देन टेकिंग दोस 300 रेवेन्यू। So that's a conscious call that we take. बस वही बात है कि ना, वो जब हम 3 साल बाद देखेंगे ना, तो हमें वो लग दिखेगा। अच्छा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है, तो को पता है ना, वो भी पूरा वो क्या हुआ था, जो ब्रांड था हमने उसको फिर मना कर दिया था। ब्रांड हमारे साथ ऑनबोर्ड हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स ऑफ आवर्स। हमने अपने ब्रांड को बताया, उन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हमने उनको मना कर दिया। मैंने पार्थ को बोला, पार्थ थोड़ा उदास था, मैंने पार्थ को बोला, पार्थ कोई बात नहीं, अभी हमें लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है, आई एम डैम श्योर तू 2 महीने बाद बैठेगा, तो कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ। 2 ही घंटे बाद हमारे पास, कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। आज तक हम लोगों ने 15 लाख रुपए का मैक्सिमम स्पेंड मैनेज किया था डेली का, उसका 25 लाख है, ठीक है, और वो 3 दिन में ऑनबोर्ड भी हो गया। सो इट वाज अब देख, अगेन पीपल विल कॉल इट लक, समबडी विल कॉल इट कोइंसिडेंस, समबडी विल कॉल इट, मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि यूनिवर्स ने हमें चैलेंज किया था और हमें टेस्ट किया है कि हम अपने करंट क्लाइंट को बैक करेंगे या फिर हम उनको स्टैप करेंगे। हमने सही एक राइट चॉइस ली एंड वी गॉट द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ DigiSidekick इन 2 hours। बहुत कुछ है जो यूनिवर्स प्ले कर रहा होता है, बट अगेन हाँ, इस वीडियो से मैं लैंड क्योंकि वो जो समझ रहा है, बट हमने वो कॉल क्यों ली? बिकॉज हमारा जो बिलीव, जो हमारा फाइनल गोल है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, करंट क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना, और नए क्लाइंट के साथ भी रिलेशन अच्छे ही हैं। मैंने कॉल किया करके ये बोला कि सर आई रियली वांट टू वर्क विद यू, बस अगर आप उनकी जगह होते तो मैं आप ही को चूज करता। एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड अबाउट अस कि यार एजेंसी डिड द राइट चॉइस। मैं भी तो अंडर द टेबल काम कर सकता हूं, किसे पता चल रहा है मुझे। हम क्या करते हैं, हम लर्निंग्स देते हैं। वाइल एग्जांपल ई-कॉमर्स है, मैं करूंगा $1 बिलियन कंपनी बन गई, और तू सोच हम एक ऐसा कंटेंट दिखा पाएंगे जहां पर उसकी टेक टीम फायर हो गई थी, उसकी अगली टेक टीम हायर हो गई, हम उसके अलाइनमेंट में बता रहे हैं, हम टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, समझ रहा है ना। वो वीडियोस इंटरनेशनल में भी देखा हम लोगों ने, बहुत सारे लोग देखे, देखते रहे, बट सो हमें कुछ लोग भी मिले जो बहुत अल्ट्रा अच्छे भी थे, बट वो नहीं कर रहे एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, इसको हम अंडरसेल करते हैं। सी, हम ये नहीं कह रहे कि हम बेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हम बेस्ट क्रिएटर हैं, हम बेस्ट कॉम्बो है। ये हमारे डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको हम अभी अंडरसेल कर रहे हैं। जो क्रिएटर के जो मेजर चीज़ें होती है वो हमारे पास है, हमें बोलना आता है, हम कैमरा कॉन्शियस नहीं है ना, वी हैव थिंग्स टू शोकेस। एंटरप्रेन्योरशिप भी तो हम बॉर्न एंटरप्रेन्योर है। तो ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको हम इतना अंडरसेल कर रहे हैं। और अगेन हमारे एवरेजेस तो बढ़ रहे हैं ना, व्यूज़ में भी हम 1500 पे आ चुके हैं। तो मतलब आइडली 2 साल में ना वी शुड बी द बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द इंडिया एटलीस्ट। ये हम वहाँ होने चाहिए। वाई? बिकॉज जो हम कंटेंट बना रहे हैं उस तसल्ली से और उस तरीके से ना कोई भी नहीं बना रहा, और ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्ट अफोर्डेबल अफेयर है। सी, वी आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड अमाउंट हियर, वी आर स्पेंडिंग, एंड सी वी हैव अ वैलिडेशन ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। वाई नॉट? टीम साइज भी है और चीज़ें भी हैं दिखाने के लिए, प्लस हम एक टेक बना रहे हैं जिसमें 1 CR इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, एंड ओपनली हम वो बोल भी रहे हैं। टू मेनी गुड थिंग्स, मतलब अगर हम इसको सही में यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम इतना बड़ा गोल्ड माइन है जिसको हम बस छोड़ देंगे। तो ट्रस्ट में मतलब ये तो बहुत बढ़िया है। और यूट्यूब में अच्छी बात है कि हम D2C नहीं करते,
वी आर बियॉन्ड D2C, है ना। हमने स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा ना टाइम लगा के उस दिन हम बैठे हुए थे दिवाली के बाद और हम सोच रहे थे कि D2C करें, मासी करें, ये करें, वो करें। हम D2C नहीं करते, हम बस बिजनेस करते हैं, है ना। और इंडिया में वो है नहीं। सो शार्क टैंक क्यों चला? शार्क टैंक उनको उम्मीद नहीं था चलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत बिजनेस सेंट्रिक है ना। और घर की हर माँ पता नहीं हर जना बैठ के, मेरी दादी देख रही है बैठ के कि शार्क टैंक में क्या हो रहा है, इसको पिच मिल गई, हो गया। पीपल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट इट। और जो एक बार हमसे जुड़ गया वो जुड़ा हुआ है। बट वी नीड टू मेक द कंटेंट क्वालिटी प्रोडक्शन कीप ऑन गोइंग। मतलब एग्जांपल, हमें ना महीने में एक एपिसोड निकालना चाहिए जिसमें हम पूरा ना एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बट वो एक दिन की ना, वो 30 दिन हर दिन रिकॉर्डेड, आज ये हुआ, कल वो हुआ, हमने ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया। एग्जाम्पल टेक वाला था, कंपनी हायर से लेके कंपनी हायर होने तक पूरा एक एपिसोड होना चाहिए। तो ये तो मैं मंथ के एंड में बना पाऊंगा। हाँ, सो बीच में हम जैसे माइक्रो एपिसोड ड्रॉप कर रहे हैं, बट एक बहुत परफेक्ट एपिसोड। और वो एपिसोड लाइक जैसे हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था ना, जैसे काउंटिंग कार्ड्स वाला, कि पूरा एक एपिसोड ही होता था कि गाड़ी आती थी, उसकी रिस्टोरेशन होती थी, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, एंड देन फाइनल आउटपुट आता था। और वो एक दिन की वीडियो नहीं होती थी, वो एक पूरा एपिसोड था, है ना। और तुम्हें याद हो काउंटिंग कार्ड्स में मेरे को सबके नाम याद थे, उनके सारी टीम के, डैनी, जो मतलब सबके नाम याद थे। तो उस कदर का एक प्रोडक्शन इन अ मंथ जिसमें हमें बहुत एग्जैक्ट कोर प्रॉब्लम और KPI होना चाहिए कि कॉलेज के MBA वीडियोज में हमारी वीडियो होनी चाहिए जिसमें हमारी लेक्चर हो कि भाई ये वीडियो देखो और इट्स MBA क्लास, जितना डीपली ये सब हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, कभी कुछ। अभी हमने इतने सारे नए प्रोसेसेस बनाए और सोचो हमने सारे नए प्रोसेसेस बिना हायर करे बनाए। पॉइंट है ना, सारा परफॉर्मेंस का, प्रोडक्शन का, कल डिजाइनिंग वाला बनाया, केम्स वाला बनाया, विद हाउ मच हायरिंग? 0 हायरिंग। इट्स सेल्फ अ मास्टर क्लास। बस वही बात है कि ना अभी हमारे को उसको दिखाना नहीं आ रहा आदित्य कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हमने कैसे सॉल्व कर लिया, और विद 0 इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली 0 इन्वेस्टमेंट। हमने कहाँ पैसा लगाया? आई एम टेलिंग यू, कंटेंट वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। स्पेशली यूट्यूब, हमने प्लेटफॉर्म भी चुना है। यूट्यूब में एवरी पर्सन हु क्लिक्स एंड कंज्यूमर्स फॉर दैट लॉन्ग, समझ लो। इंस्टाग्राम पे हमने अपनी फॉलोइंग देखी ना कितनी क्रेजी थी जब हम इवेंट पे गए। ट्रस्ट में जब यूट्यूब वाली फॉलोइंग बहुत क्रेजी होगी ना, तो वो तो कल्ट ही होती है। मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव हूँ मैं यूट्यूब को लेके ना। तो और अभी करते हैं जितना बेस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक हमें और सॉलिड पिलर्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा एवरेज बढ़ता है। मतलब आई एम श्योर 2 महीने बाद हम 10,000 के एवरेज पे बैठे होंगे। 10,000 लोग देश में, सोचो, हमें रोज कंज्यूम कर रहे हैं। विन है भाई अपने आप। 2 साल से पहले ही है यार, 2 महीने में हमारा 1500 चला गया। 10,000 कुछ भी हुआ नहीं, 2 महीने ही बोल रहा हूँ भाई मैं। 2 महीने में 2 साल 10,000, 2 साल तो हम कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं 2 साल में हम इंडिया का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल होने चाहिए। मैं वो बोल रहा हूँ भाई, 2 साल। हाँ, तो वहाँ तो हर दिन हर मिलियन व्यूज आने चाहिए, समझ रहे हो? चलो ठीक है, थैंक्स। सो गाइस, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आई डोंट नॉट नो आदित्य कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आता है, बट उसने पहले भी मुझे बहुत बार इस तरह के कॉन्वर्सेशंस में डाला है। और यू नो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ थिंकिंग प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क मी कि मेरा डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव, कि आप अपने आप को उस पोजिशन में रख दो कि भाई मैंने ये बनना ही है, और यू लिव यू ड्रीम द वे कि ना मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और जी मैं ये कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और आई थिंक वो ना, इट्स लाइक यूनिवर्स, यू आर टेलिंग द यूनिवर्स दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू बी and this is where I want to place myself, and then it's universe that tests you कि whether you are that person or you have that capability to be there। और I think वो जो hard work है ना, वो luck को बहुत ज़्यादा compliment करता है guys। and ये तो मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है इस बारे में। तो if you ask me कि you know what is my delusional self belief, बहुत weird है, आज तक मैंने बताया भी नहीं। and you know I know मेरे mom dad वीडियो देखेंगे, उसके लिए भी बहुत interesting होगा। तो I'll tell you, बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। मैंने आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस पब्लिकली। चलो लेट्स कीप दिस फॉर सम अदर डे, नॉट टुडे। मतलब आज तक दिस इज समथिंग विच इज़ ओनली टू मी, नॉट इवन आदित्य नोज इट। बट वो DS का डिल्यूजनल बिलीफ नहीं, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, कि दिस इज़ वेयर आई सी माई सेल्फ। बट आई थिंक आज की वीडियो उसके लिए नहीं है। बट हाँ, अगर मैं DS के डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ की बात करूँ, ये श्योर है कि वेयर वी सी आवर सेल्फ इज यू नो नॉट बीइंग द बेस्ट एजेंसी, नॉट बीइंग द बेस्ट कंटेंट, नॉट बीइंग द बेस्ट टेक, वी वांट टू बी द ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम दैट पीपल हैज एवर इमेजिन्ड। मतलब इफ
anybody open a D2C brand, they open a D2C brand to work with us. That is where we place ourselves. And in fact अभी हम एक IT टीम फाइनल कर रहे थे, तो they asked me, यार आप जो टेक बना रहे हो e-com है, तो आप उसको व्हाइट लेबल भी करोगे? मैंने कहा व्हाइट लेबल क्यों करें? तो मैंने कहा सी, हम e-com है, जो हम एक टेक बना रहे हैं, फॉर दोज जो नहीं जानते, हम एक टेक बना रहे हैं SaaS बेस्ड, जो मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता है. आई टोल्ड हिम कि भाई जो हम ये टेक बना रहे हैं, ये हम इस लेवल का बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि लोग अपनी वेबसाइट पे लिखें कि वी आर पार्टनर्ड विद e-com एंड दे यूज e-com एज अ पार्ट ऑफ देयर गुडविल, कि वो e-com के साथ काम करते हैं. प्लस इंडिया के अंदर अगर कोई भी बच्चा डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है फ्रॉम एनी कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हर कोर्स के अंदर e-com के ऊपर एक लेक्चर तो होना ही होना चाहिए, कि वो इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि उसके बिना मार्केटिंग हो ही नहीं सकती. दैट इज आवर delusional self belief for the tech that we are building, and we are already there. We have already placed ourselves, and the decisions that we will make to make this tech will be not for tomorrow or 1 year, it will be for that day. And that is why we are so clear कि हमें क्या decision लेने, क्या decision नहीं लेने. And I think the decisions that we will be taking will be called luck when we will be there. So yeah, it was a very interesting concept. बहुत मजा आया and I hope you like it. So ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे, एंड there will be a day when I will tell my delusional self belief also, but I think we're not there yet to tell you that. So, thank you, bye bye.